जो मंच होता है उसमें सबसे ऊंचा स्थान व्यास का होता है, और व्यासपीठ पे आप दर्शन कर रहे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की चरण पादुका विराजित है। 22 फरवरी का जो वो अवसर था उसके साक्षी आप और हम सब थे। जब पूज्य बड़े महाराज जी ने पूज्य महाराज जी को गुरु गद्दी सौंप दी थी, तब पूज्य महाराज जी की क्या अद्भुत विनम्रता, क्या अद्भुत दैन्यता, त्रेता की उस परंपरा को इस कली काल में भी दोहराया। पूज्य महाराज जी ने गुरु गद्दी को स्वीकार नहीं किया। पूज्य महाराज जी ने पूज्य बड़े महाराज जी से हम सबके सामने ही ये बात निवेदन करी कि पूज्य महाराज जी, आज तक आपकी हर आज्ञा का पालन हमने किया, तो इस आज्ञा का पालन भी करेंगे, पर गुरु गद्दी पर बैठकर नहीं, गुरु गद्दी के सेवक बनकर, गुरु गद्दी की सेवा करते हुए। गुरु गद्दी पर तो आप ही सुशोभित होते हैं, क्योंकि आपको एकांत साधना करनी है। आप प्रत्यक्ष रूप से हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो आपकी अनुपस्थिति में आपकी चरण पादुका गुरु गद्दी की शोभा बढ़ाएगी। जैसे त्रेता में भरत जी राम जी को मनाने के लिए गए, राम जी ने कहा कि मैं तो पिता के वचन का पालन करूंगा, 14 बरस से पहले लौटूंगा नहीं। उसी प्रकार पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भी कौन सी एकांतिक साधना कर रहे, ये आप और हम तो नहीं समझ सकते, पर कोई न कोई बात तो होगी कि 40 वर्षों से पूज्य महाराज जी, बड़े महाराज जी हम सबके बीच में, अचानक ये कह रहे कि एकांत में अब उनको जाना है, तो कोई न कोई रहस्यमय बात होगी। उसको आप और हम समझ तो नहीं सकते, पर उनका हम सहयोग कर सकते हैं। तो पूज्य महाराज जी ने उसी परंपरा को इस कलयुग में, इस कलिकाल में आप और हम देख रहे हैं कि गुरु जी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, फिर भी शिष्य गुरु गद्दी के लिए आपस में झगड़ते हैं। गुरु जी किसी को गुरु गद्दी पे बिठा देते हैं तो उसको भी अदालतों में लेके जाते हैं, और उसी माहौल में हमको पूज्य महाराज जी प्राप्त हुए। कैसा हमारा सौभाग्य होगा कि पूज्य बड़े महाराज जी सहर्ष गुरु गद्दी उनको सौंप रहे, और सभी बड़े महाराज जी के इस निर्णय में प्रसन्न है। फिर भी पूज्य महाराज जी ने गुरु गद्दी का प्रलोभन न रख के चरण पादुका को विराजित किया। गुरु जी का सद शिष्य गुरु जी के ही समान है। पूज्य बड़े महाराज जी ने 22 फरवरी को यह बात मंच से कही थी कि मुझ में और पूज्य महाराज जी में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। ये दो है, पर दो होके भी एक, जैसे राधा और माधव। बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा। राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। दो उनको ये भेद कृपा से समझेगा वो जिन आराधा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है।